नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं और ऐसे में ये लगातार दूसरी बार होगा जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है ये इकाना स्टेडियम में लेंगे। समारोह में योगी आदित्यनाथ के साथ कई और मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भी इस दौरान शामिल रहेंगे। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा भी इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट से लेकर बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि एक तरफ ये लिस्ट निकलकर सामने आ रही है, जो लिस्ट में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में किन किन को जो है आमंत्रण भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ आज जो है आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और साथ ही साथ अब लिस्ट में जिस तरीके से नाम निकल का है, इस लिस्ट में सोनिया गांधी का भी नाम शामिल है, जिसे लेकर अब कांग्रेस सोनिया गांधी को भेजे गए निमंत्रण पर सवाल खड़ी कर रही है। अब इसी के बारे में हम आपको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। पहले हम आपको बताएंगे कि विपक्ष के हिसाब से जो है किन्हें किन्हें और आमंत्रण भेजा गया है, कौन कौन से लोग इस जो शपथ ग्रहण समारोह है इसमें शामिल हो सकते हैं, और साथ ही साथ इसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसमें सोनिया गांधी को बुलावा जो भेजा गया है इसे लेकर अब जो है कटाक्ष किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि पुष्कर सिंह धामी से मिलने के बाद अमित शाह की जो मुलाकात है इसे क्यों इतना ज्यादा अहम माना जा रहा है। तो बता दें कि समारोह में बीएसपी की सुप्रीमो मायावती, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी सहित विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। यूपी सरकार के गठन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी जो है पर्यवेक्षण व सपर्यवेक्षण बनाया जाएगा। यह भव्य और दिव्य शपथ ग्रहण समारोह को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित कराने की तैयारी की जा रही है। इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण कराने की प्लानिंग की जा रही है। यूपी में सभी सांसद, विधायक समेत विभिन्न प्रदेशों के जो स्टार प्रचारक है उन्हें भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों के भी बड़े नेताओं को शपथ ग्रहण में बुलाया जाएगा। बता दें कि ये जो है काफी जो एक बड़ा भव्य जीत माना जा रहा है। कहा जा रहा है बीजेपी ने 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर उत्तर प्रदेश के सत्ता में वापसी की है और ये दूसरा कार्यकाल होगा उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का। अब ऐसे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से सोनिया गांधी को, विपक्षी दलों के कई सारे और नेताओं को भी जो है शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जा रहा है। उन्हें आमंत्रण भेजा जाएगा, आना और ना आना उनके ऊपर है। तो ऐसे में इस बात को लेकर अब बयानबाजी भी की जा रही है। दरअसल एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए अलवी ने कहा कि सोनिया गांधी को योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? उन्होंने कहा क्योंकि ये अल्पसंख्यक में गलत संदेश भेजेगा। उन्होंने हवाले से लिखा गया कि विपक्षी दलों में से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक है मुलायम सिंह यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती, सभी को जो है आमंत्रित किया गया है। अलवी ने कहा कि सोनिया ही नहीं, राहुल और प्रियंका को भी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों में अपने कार्यकाल के दौरान योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में केवल नफरत फैलाई है। वो 80 बनाम 20 के नारे चलाते हुए चुनाव जीते हैं। ऐसे में सिर्फ योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाने के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए कोई भी नेता जो भारत की परंपरा, महत्व या संस्कृति में भरोसा रखता है उसे योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक सूत्र के हवाले से बताया गया कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी शामिल रहेंगे। और इस दौरान ये जो है टिप्पणी इनकी तरफ से की गई कि उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए। और इस शामिल नहीं होने का उन्होंने कारण किया कि इससे अल्पसंख्यक लोग जो हैं वो नाराज हो सकते हैं, उन्हें ये बात जो है पसंद नहीं आएगी, अल्पसंख्यकों को गलत संदेश जाने वाला है। इसलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ सोनिया गांधी नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी नहीं जाना चाहिए। अब ऐसे में ये तो शपथ ग्रहण 25 तारीख को है, 25 मार्च को है, तो 25 मार्च को ही पता चलेगा कि शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से जो दिग्गज नेता है, मंत्री है, विधायक हैं वो शामिल हुए हैं, कौन कौन नहीं आया है। क्योंकि अभी जो लिस्ट है वो ये लिस्ट इसी तरीके से है। इन सभी नेताओं को भेजा जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा और इसके बाद फिर 25 तारीख को ये बात समझ आएगी कि इन आमंत्रित किए गए नेताओं में से कौन आया और कौन नहीं आ पाया है।
ऐसे में आपको हमने पहले जो 2 पोर्शन है वो बता दिया। अब आपको बताएंगे कि आज गृह मंत्री अमित शाह से जो मुलाकात की गई पुष्कर सिंह धामी की, मुलाकात इतनी अहमियत क्यों रख रही है। दरअसल उत्तराखंड में जिस तरीके से चुनाव देखने के लिए मिले, अपनी सीट पर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो हार गए। हार जाने के बाद ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है और ये अटकलें भी लगाई जा रही है कि हो सकता है कि इस बार उत्तराखंड के वापस से मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होने के लिए पुष्कर सिंह धामी ही जो सत्ता पार्टी यानी बीजेपी है उसकी तरफ से पसंद है। अब ऐसे में ये जो है इस दौरान क्या बैठक में बातचीत हुई, क्या कुछ चला, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर जारी कवायद के बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में बीजेपी के जेपी नड्डा, जो साथ ही साथ संगठन महासचिव बीएल संतोष और राज्य के केंद्रीय चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के अलावा उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद है। और सूत्रों ने यह भी बताया गया कि बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले हो रही इस बैठक में विधायकों दल के नेताओं के नाम पर भी चर्चा की गई है। इस बैठक में उत्तराखंड में बीजेपी के शानदार बहुमत को हासिल कर लिया, लेकिन मुख्यमंत्री धामी का खटीमा से हार का जो है सामना करना पड़ा। और खटीमा से हार के बाद चर्चा चालू है कि इस बार जब दूसरी बार जो सरकार उत्तराखंड में बन रही है तो मुख्यमंत्री पद का भार किसे सौंपा जाएगा और ऐसे में सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, इसे लेकर बीजेपी में मंथन का दौर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में जैसे योगी आदित्यनाथ वापसी कर रहे, ऐसे में उत्तराखंड में क्या फिर से पुष्कर सिंह धामी वापसी करेंगे, इस चर्चा को लेकर बाजार काफी ज्यादा गर्म है। हार के बावजूद धामी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जारी बैठक में धामी की मौजूदगी से इसका संकेत साफ तौर पर मिल रहा है। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि चौबटखाल के विधायक सतपाल महाराज, श्रीनगर के विधायक धन सिंह और राज्यसभा सांसद अनिल बाबुल भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल है। यानी पुष्कर सिंह धामी के साथ ये ऐसे नाम है जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी विधायक दल की प्रस्तावित बैठक के लिए बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को यह सह पर्यवेक्षक बनाया गया। बीजेपी की उत्तराखंड इकाई के सूत्रों ने कहा कि धामी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि वो न केवल युवा और ऊर्जावान है बल्कि बीजेपी ने पहाड़ी राज्य में उनके नाम पर चुनाव लड़ा था और शानदार जीत भी दर्ज करवाई है। तो ऐसे में ये कैसे कहा जा सकता है कि जैसे योगी आदित्यनाथ का 2.0 जो है वापसी देखने को मिल रहा, हो सकता है पुष्कर सिंह धामी भी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी करे, लेकिन अभी इसे लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। जैसे योगी आदित्यनाथ को लेकर कर दी गई है, 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह भी है। अब ऐसे में पुष्कर सिंह धामी को लेकर क्या कुछ जो है आगे अपडेट आता है, क्या उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्या उनके साथ जो और दावेदार है जिनके नाम निकलकर सामने उनमें से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दावेदारी में सबसे आगे पुष्कर सिंह धामी ही चल रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पे कुछ भी हो सकता है, राजनीति है, बहुत सारे विकल्प भी हैं। और ऐसे में हम आपको बता दें कि इस वक्त नामों को लेकर चर्चा चल रही है, मंथन जारी है। अहम बैठक थी, पुष्कर सिंह धामी बैठक में मौजूद थे, जिससे ये भी पता चलता है कि अभी भी भले अपनी सीट से हार गए हो, लेकिन अभी भी जो एक पद प्रतिष्ठा की बात है, सम्मान की बात है, अभी भी उस तरीके से वो बरकरार है और हो सकता है कि इसी वजह से एक बार फिर से उन्हें वापसी एक मुख्यमंत्री के तौर पर करने का मौका मिले। तो ऐसे में आपने जाना कि किस तरीके से जो हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह रहेगा और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जगत प्रसाद नड्डा के अलावा कई सारे विपक्षी दलों के नेताओं को भी, मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव, कई सारे विपक्षी दल के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। और ऐसे में अब वो आमंत्रण के हिसाब से आएंगे कि नहीं आएंगे, ये 25 मार्च को साफ हो जाएगा। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि जिस तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को भी निमंत्रण भेजा गया है, इसी को लेकर कांग्रेस के नेता ही सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हें नहीं जाना चाहिए। यानी सोनिया गांधी नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो अल्पसंख्यक है उनका अपमान माना जाएगा, उससे गलत संदेश जाने वाला है। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि पुष्कर सिंह धामी और अमित शाह की बैठक का क्या महत्व है और क्या जो है चांसेस किनके ज्यादा है जो मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड में वापसी कर सकते हैं। तो इन सभी मुद्दों पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।